हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने कलेक्शन के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है वेक्टर इन जावा। वेक्टर क्या होता है और वेक्टर कैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क में यूज होता है, और वेक्टर के थ्रू हम क्या कौन कौन से कॉमन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं अपनी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो आज हम सारा डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। पहले हम उसको थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल वे में एक प्रोग्राम बना के और वेक्टर के जो कॉमन ऑपरेशंस हैं, कॉमन मेथड्स हैं, उनको हम परफॉर्म करेंगे वन बाय वन अपने प्रोग्राम के अंदर। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपने स्लाइड्स पे चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि वेक्टर क्या है जावा के अंदर। In Java, vector is a class in the java.util package that implements a dynamic array and is part of the collection framework. वेक्टर भी एक क्लास है जो कि java.util पैकेज का पार्ट है, जो डायनेमिक एरे को इंप्लीमेंट करती है और कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है। ओरिजिनली वेक्टर वाज पार्ट ऑफ JDK 1.0 and was later retrofilled retrofit retrofit to implement the list interface. Vector has the following characteristics. Initially जावा के अंदर वेक्टर JDK 1.0 में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन लेटर ऑन ये जावा कलेक्शन का पार्ट बन गया, और जो कि जावा के अंदर लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेक्टर इंटरफेस की, जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्या है हमारे पास, इंप्लीमेंट्स लिस्ट एंड कलेक्शन इंटरफेस। कलेक्शन जो एक रूट इंटरफेस है उसको, और जो उसका जो चाइल्ड इंटरफेस है लिस्ट, हमारा वेक्टर क्लास है, उन दोनों इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करता है। वेक्टर इंप्लीमेंट्स द लिस्ट इंटरफेस मेकिंग इट पार्ट ऑफ द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। क्योंकि जो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर दो मेजर हमने जो पढ़े थे लास्ट सेशन में, जब हमने कलेक्शन का इंट्रोडक्शन किया था, तो उस टाइम पे देखा था कि रूट लेवल पे जो इंटरफेस था वो कलेक्शन इंटरफेस था, उसके बाद जो चाइल्ड इंटरफेस थे कलेक्शन के वो लिस्ट था। तो लिस्ट और कलेक्शन इंटरफेस दोनों को हमारा ये वेक्टर क्लास इंप्लीमेंट करती है जावा के अंदर। It also implements the random access interface, which means it provides efficient random access to its elements. एक और इंटरफेस है जो जावा के अंदर, रैंडम एक्सेस इंटरफेस, इसको भी ये हमारी वेक्टर क्लास इंप्लीमेंट करती है, जिससे हमारे किसी भी एलिमेंट को वेक्टर में से रैंडमली एक्सेस करने के लिए ये एफिशिएंट होती है। सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिसाइजेबल एरे। लाइक array list, vector is resizable array. The size of vector can grow or shrink dynamically as elements are added or removed. जैसे कि एरे लिस्ट का बात किया था हमने, क्योंकि एरे लिस्ट भी हमारा क्या है, डायनेमिक एरे होता है उसके अंदर, और वो एज पर आवर रिक्वायरमेंट उस पर्टिकुलर वेक्टर का भी साइज अपने आप डायनेमिकली श्रिंक हो सकता है और ग्रो हो सकता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिंक्रोनाइज्ड। Unlike array list, vector is synchronized, which means it is thread safe. However, this make it slower in single thread context due to the overhead of synchronization. हमारा वेक्टर सिंक्रोनाइज्ड है इन नेचर एज कंपेयर टू एरे लिस्ट, और जिस वजह से अगर ये सिंक्रोनाइज, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर कोई भी हमारे पास जावा के अंदर कोई क्लास, कोई मेथड, कोई इंटरफेस सिंक्रोनाइज्ड है तो वो ऑटोमेटिकली थ्रेड सेफ होती है। लेकिन थ्रेड सेफ की वजह से ये इसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है जब हम सिंगल थ्रेड इन्वायरमेंट में इसको यूज करते हैं। ड्यू टू द synchronized nature, vector is often less efficient than alternative like array list in scenario where thread safety is not a priority. अगर हमारी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें थ्रेड सेफ इन्वायरमेंट चाहिए, और उस केस में अगर हम वेक्टर को यूज करते हैं एज कंपेयर टू एरे लिस्ट, तो वो एक तरीके से हमारे परफॉर्मेंस को लो करता है, वो लेस एफिशिएंट होता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो जहां पे भी हमें थ्रेड सेफ्टी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पे हम एरे लिस्ट को प्रेफर करेंगे वेक्टर के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। लेगेसी क्लास। वेक्टर इज ए लेगेसी क्लास ऑल्थो इट इज पार्ट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। न्यूअर इम्प्लीमेंटेशन लाइक एरे लिस्ट आर ऑफ्टन प्रेफर्ड फॉर सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन। जैसे कि हमने पिछले स्क्रीन में डिस्कस किया था कि इनिशियली हमारा जो वेक्टर है वो जेडीके 1.0 के अंदर ही इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन लेटर ऑन ये कलेक्शन का पार्ट बन गया, और ये कलेक्शन के अंदर हमारे लिस्ट और कलेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, जिस वजह से हम अपने वेक्टर को
जावा कलेक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो न्यूअर इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे कि एरे लिस्ट है हमारे अंदर कलेक्शन के अंदर, जहां पे हमें थ्रेड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट नहीं, वहां पे वेक्टर की जगह एरे लिस्ट को यूज करते हैं। डुप्लीकेशन एंड नल्स, जितने भी लिस्ट इंटरफेस को जितनी भी क्लासेज इंप्लीमेंट करती है, उन सभी क्लासेज के अंदर जितने मेथड है वहां पे हम नल और डुप्लीकेट एलिमेंट को सेव करा सकते हैं। ये लिस्ट इंटरफेस के जितने मेथड है उन सब में हो सकता है। वेक्टर अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स एंड आल्सो अलाउ नल एलिमेंट्स, जैसे भी डिस्कस किया हमने। कैपेसिटी एंड ग्रोथ, व्हेन ए वेक्टर इज instantiated, it has an initial capacity. If the elements exceed this capacity, vector increase the size by doubling its current capacity. Initially एक जब आप वेक्टर को क्रिएट करते हैं तो वो उसकी एक इनिशियल कैपेसिटी होती है, लेकिन अगर उस इनिशियल कैपेसिटी से ज्यादा हम उस पर्टिकुलर वेक्टर के अंदर एलिमेंट सेव कराना चाहते हैं, तो उस केस में ऑटोमेटिकली उस वेक्टर का साइज करंट साइज की कैपेसिटी जो उसकी उससे डबल हो जाता है। वेक्टर को क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या जावा के अंदर, वेक्टर ये हमारा क्लास का नेम है, देन किस टाइप का वेक्टर हम क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, फिर वेक्टर नेम, देन इक्वल साइन, न्यू कीवर्ड, देन अगेन वेक्टर क्लास। इससे हमारा क्या होगा, एक एम्प्टी वेक्टर क्रिएट होगा। अगर हम इनिशियल कैपेसिटी के साथ चाहते हैं कि एटलीस्ट इतने एलिमेंट्स तो उसको वेक्टर के अंदर सेव हो इसके इनिशियली, तो हम यहाँ पे उस वेक्टर के अंदर हम उसका साइज भी डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड केस में हमने क्या किया है, इंटीजर का एक वेक्टर बनाया है और उसके अंदर हमने कैपेसिटी मेंशन की है कि 20 एलिमेंट एटलीस्ट इंटीजर एलिमेंट इस वेक्टर के अंदर इनिशियली स्टोर हो सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कलेक्शन का भी हम एक वेक्टर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वेक्टर बनाया है जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को एक तरीके से इंप्लीमेंट करके और यहाँ पे एक वेक्टर ऑफ कलेक्शन को का वेक्टर बनाता है हमारा। कुछ कॉमन मेथड्स हैं, जैसे कि अदर पीछे हमने डिस्कस किया था, एरे लिस्ट को किया था, लिंक लिस्ट को किया था, ऐसे ही हमारे पास वेक्टर के भी कुछ कॉमन मेथड हैं, डिफॉल्ट मेथड हैं, जो नॉर्मली हम प्रोग्रामिंग करते टाइम पे अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या है, ऐड। वेक्टर के अंदर हम एलिमेंट ऐड कराने के लिए, जैसे यहाँ पे हम दो मेथड दे रखे हैं ऐड कराने के लिए। एक नॉर्मली हम ऐड वेक्टर डॉट वेक्टर, अगर मान लिया हमने एक वेक्टर बनाया है वेक्टर नेम से, वेक्टर डॉट ऐड मेथड को कॉल करवा के हम कि एलिमेंट को ऐड करवा सकते हैं, जिस टाइप का भी वेक्टर वो बना होगा उसमें। इंटीजर है तो इंटीजर ऐड करवा सकते हैं, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ऐड करवा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर भी हमें वेक्टर के अंदर एलिमेंट ऐड करवा सकते हैं। ये सेम ही है जैसे हमने एरे लिस्ट में और लिंक लिस्ट में डिस्कस किया था और उनको इंप्लीमेंट भी किया था अपने प्रोग्राम में। सेम वे में ही हम यहाँ पे वेक्टर के अंदर भी एलिमेंट को ऐड करवा सकते हैं, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे भी और वेक्टर के एंड में भी। और हम वेक्टर से ऑब्जेक्ट को रिमूव भी करवा सकते हैं बाय यूजिंग इंडेक्स और बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम, सेम वे में जैसे एरे लिस्ट में और लिंक लिस्ट में किया था। अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर से वेक्टर के अंदर से एलिमेंट रिट्रीव करना तो हम गेट मेथड का यूज कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर हम एग्जिस्टिंग एलिमेंट को रिप्लेस करवाना चाहते हैं न्यू एलिमेंट के साथ में, तो हम सेट मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम अर्लियर पीछे एरे लिस्ट में और लिंक लिस्ट में किया था, रिप्लेस द एलिमेंट एट ए स्पेसिफाइड इंडेक्स विद अनदर एलिमेंट। हम वेक्टर का साइज भी गेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइज मेथड, रिटर्न द करंट साइज ऑफ द वेक्टर। वेक्टर को हम चेक भी कर सकते हैं कि वो एम्प्टी है या नहीं है, इज एम्प्टी के साथ में। ये हमें एक बुलियन टाइप का रिजल्ट रिटर्न करेगा। अगर वेक्टर के अंदर वैल्यू है तो हमें ट्रू फॉल्स देगा, अगर अगर हमारा वेक्टर एम्प्टी है तो हमें ट्रू देगा। कंटेन्स मेथड के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम चेक करवा सकते हैं वेक्टर के अंदर, चेक इफ द वेक्टर कंटेन स्पेसिफाइड एलिमेंट और नॉट। सेम वे में अगर वो एलिमेंट उस पर्टिकुलर वेक्टर के अंदर है तो ये हमें क्या देगा, ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। हम क्लियर मेथड से हम रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द वेक्टर। हम अगर हम चाहते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे वेक्टर के अंदर हैं, एक ही क्लिक पे एक ही मेथड कॉल से हम सारे एलिमेंट को वहां से रिमूव करवाएं, तो हम क्लियर मेथड के थ्रू रिमूव करवा सकते हैं। ये वेक्टर का मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है, जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज भी करेंगे। इनको देखेंगे कि क्या क्या यूज है हमारे पास वेक्टर का। तो ये थ्योरेटिकली तो हमने डिस्कस कर लिया वेक्टर को। अब प्रैक्टिकल वे में इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम अपनी विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं इसका। तो यहाँ पे हम अपने विजुअल स्टूडियो पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, वर्किंग
ऑफ वेक्टर। अगेन ये हमारा java.util पैकेज का पार्ट है, तो हम इसको पहले इंपोर्ट कर लेंगे अपने पैकेज को। इंपोर्ट java.util डॉट स्टार कर लेते हैं ताकि सारी क्लासेस आ जाए हमारी। अब इसमें क्या करेंगे, अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम पब्लिक स्टैटिक void main string args। अब यहाँ पे हम अपना एक वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं। टू परफॉर्म कॉमन मेथड्स। कैसे क्रिएट करेंगे, वेक्टर क्लास का नेम, किस टाइप का वेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं हम। फर्स्ट यहाँ पे हम स्ट्रिंग का वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम देते हैं फ्रूट्स, कुछ भी दे सकते हैं हम, एनिमल्स दे देते हैं, एनिमल्स वेक्टर। फिर इक्वल साइन, देन न्यू कीवर्ड, देन अगेन क्लास नेम वेक्टर। ऐसे हम अपने वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। वेक्टर में फर्दर हम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। दो तीन तरीके हमारे पास एलिमेंट ऐड करने के। एडिंग एलिमेंट इन एनिमल वेक्टर। कैसे करेंगे, सबसे सिंपल और जो नॉर्मली हर आपको तकरीबन हर लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाली क्लास में मिल जाए, वो क्या है, एनिमल, एक बार वेक्टर का नेम एनिमल वेक्टर डॉट ऐड, और यहाँ पे हम एनिमल का नेम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया काऊ। हम स्पेसिफिक इंडेक्स पे भी ऐड कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। हम पहले हम दो चार एलिमेंट हम ऐड कर लेते हैं ऐसे ही ऐड मेथड के थ्रू। कैट, हॉर्स, लायन, टाइगर। एक बार अपने वेक्टर को प्रिंट करवा लेते हैं। वैल्यूज ऑफ एनिमल वेक्टर आर प्लस वेक्टर नेम एनिमल वेक्टर। एक बार अपने प्रोग्राम को सेव करवाते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल एस, डॉट जावा, और एक बार अपने प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। ये हमारे वेक्टर की वैल्यूज जो हमने यहाँ पे इंसर्ट की थी वो हमारे पास स्क्रीन पे आ गई है। वैल्यूज ऑफ वेक्टर आर दिस दिस दिस। हम इसको फॉर ईच लूप के थ्रू या वाइल लूप के थ्रू भी हम इसको ट्रांस करवा के वन बाय वन वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि हम इसको करें रीड एनिमल वेक्टर वैल्यूज वाया फॉर ईच लूप। कैसे कर सकते हैं, फॉर, और हमारा क्या है, स्ट्रिंग टाइप का वेक्टर है ये, स्ट्रिंग एनिमल, और क्या है, एनिमल वेक्टर। क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एनिमल, एनिमल को प्रिंट करवा लेते हैं।
एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट ऊपर भी डाल देते हैं। इस वाली लाइन को एक बार कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल एस, क्लियर, रन करते प्रोग्राम को अपने को। यहाँ पे ये फॉर ईच लूप के थ्रू हमने अपने वेक्टर को प्रिंट करवा लिया। यहाँ पे कैसे भी कर सकते हैं हम, नॉर्मली एक नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट से sys डॉट आउट से भी इसको हम कर सकते हैं। चाहे तो हम वेक्टर को वन बाय कोई अलग से ऑपरेशन परफॉर्म करवाना वो भी करवा सकते हैं यहाँ पे इस फॉर ईच लूप के अंदर। फर्दर एलिमेंट हम स्पेसिफिक लोकेशन पे भी ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एडिंग एलिमेंट एट स्पेसिफिक इंडेक्स। कैसे कर सकते हैं उसको, एनिमल वेक्टर डॉट क्या आएगा, हम ऐड और इंडेक्स नेम दे देंगे। मान लिया हम चाह रहे हैं 2 पे सेकंड इंडेक्स पे हम ऐड करवाना चाहते हैं क्या, ओक्स। कंट्रोल एस करते हैं और एक बार प्रोग्राम दोबारा रन कर लेते हैं। इस फॉर ईच लूप को एक बार कमेंट कर देते हैं। क्योंकि ये नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा ले रहा है और हमें कंसोल पे स्क्रॉल करना पड़ता है इसको देखने के लिए, तो इसकी वजह हम इसको इस लाइन को कमेंट करवा के और इस वाली लाइन के थ्रू हम अपने वेक्टर को प्रिंट करवा लेते हैं। कंट्रोल एस, हमने क्या किया था, इंडेक्स 2 पे ओक्स को इंसर्ट किया था तो 0 1 2 ओक्स हमारा आ गया। यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड करने का एक और मेथड है। यहाँ पे हमें एडिटर अभी हेल्प नहीं दे रहा, लेकिन होता क्या है, हम क्या कर सकते हैं, एनिमल डॉट ऐड एलिमेंट, एक मेथड होता है, इसके थ्रू भी हम कोई भी एलिमेंट इस पे सेव करवा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, क्या डालते हैं हम, गोट। कंट्रोल एस करते हैं और दोबारा अपने प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। ये हमने गोट डाला था लास्ट में, इसने उस वेक्टर के लास्ट में गोट को अपेंड कर दिया। ऐसे ही हम अगर पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को अपडेट करवाना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वैल्यू को न्यू वैल्यू से, तो क्या कर सकते हैं, रिप्लेस एग्जिस्टिंग वेक्टर वैल्यू बाय न्यू वैल्यू। कैसे कर सकते हैं उसको, एनिमल डॉट सेट, हमें इंडेक्स देना पड़ेगा। मान लिया मैं चाह रहा हूँ कि किसको करें हम, सेकंड पे ही कर लेते हैं। सेकंड पे हमने ऑक्स डाला था ना, तो सेकंड इंडेक्स पे हम ऑक्स को रिप्लेस करवा देते हैं। किससे रिप्लेस करवा देते हैं, हम डॉग्स को। कंट्रोल एस करते हैं और एक बार दोबारा रन करवा देते हैं अपने उसको प्रोग्राम को। हमने ऑक्स को रिप्लेस करवा दिया डॉग से और हमारा अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे आ गया। रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट, कैसे रिमूव कर सकते हैं, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम वेक्टर, दो तरीके हैं उसके भी। एक तो नॉर्मली एनिमल्स वेक्टर डॉट रिमूव
इंडेक्स दे दें हम यहाँ पे किस को करने, मान लिया मैंने सेकंड इंडेक्स से पे जो एलिमेंट है उसको रिमूव करवाना चाहिए, यहाँ से इससे हो जाएगा हमारा इजिली। कंट्रोल एस करते हैं, कंसोल को क्लियर कर लेते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। सेकंड पे हमारा क्या था, डॉग था, वो रिमूव हो गया यहाँ से। हम सिंपली उसके ऑब्जेक्ट के नेम से भी कर सकते हैं, एनिमल वेक्टर डॉट रिमूव। क्या आएगा इसमें, हम दे देते हैं यहाँ पे कैट को रिमूव करवाना चाहते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, क्लियर करते हैं स्क्रीन को। कैट भी हमारा रिमूव हो गया। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, अगर पूरे पूरे वेक्टर को हम एक साथ में एक ही उस मेथड के थ्रू क्लीन करवाना चाहें, क्लियर करवाना चाहते हो, वो भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एनिमल वेक्टर डॉट क्लियर, ये एक मेथड है, इसके थ्रू में हम अपने पूरे वेक्टर को ब्लैंक कर सकते हैं। कंट्रोल एस करते हैं हमारे पास एम्प्टी हो गया हमारा वेक्टर, क्योंकि इस क्लियर मेथड के थ्रू। तो ये कॉमन मेथड है जिसके थ्रू हम अपने वेक्टर के ऊपर जो भी नॉर्मल कॉमन ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। फर्दर अगर हमें ये देता है, जैसे यहाँ पे भी अभी भी हमें दे नहीं रहा है ये हमारा एडिटर, देखो देखो यहाँ पे आपको काफी मेथड दिखाई देंगे। ऐड हमने कर लिया पर्टिकुलर इंडेक्स पे भी। ऐड ऑल से क्या होगा, अगर हमारे पास दो कोई अदर कलेक्शन है, उस कलेक्शन को भी हम ऐड ऑल के थ्रू हम अपने वेक्टर के अंदर ऐड करवा सकते हैं। ऐसे ही ऐड एलिमेंट हमने डिस्कस कर लिया, अगर उस पर्टिकुलर वेक्टर की कैपेसिटी यानी कि साइज कैपेसिटी से करवा सकते हैं, साइज से करवा सकते हैं, कैपेसिटी से करवा सकते हैं, क्लियर करवा सकते हैं, यानी कि पूरे वेक्टर को हम एक ही मेथड कॉल पे ब्लैंक करवा सकते हैं, उसका क्लोन कर सकते हैं। कंटेन्स के थ्रू हम जान सकते हैं कि वो पर्टिकुलर आइटम उस कलेक्शन के अंदर है या नहीं है, नहीं उस पर्टिकुलर या वेक्टर कलेक्शन के अंदर है या नहीं है, वो देख सकते हैं। कंटेन्स ऑल, कंटेन्स ऑल क्या हो सकता है, अगर मतलब किसी पर्टिकुलर दो वेक्टर हमारे पास, एक वेक्टर में दो आइटम है, एक वेक्टर में 10 आइटम है, अगर उन दो आइटमों को उस पर्टिकुलर वेक्टर के अंदर देखना कि वो दोनों आइटम है या नहीं है, तो कंटेंट्स ऑल के थ्रू चेक कर सकते हैं हम। कॉपी इनटू, मतलब एक वेक्टर को दूसरे एरे के अंदर कॉपी कर सकते हैं हम। एलिमेंट एट, काफी मेथड है इसमें, आप देखो ना सारे मेथड ये वेक्टर के ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ही कॉमन मेथड जो हमने डिस्कस किए थे वो हमने यहाँ पे दो चार हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करके भी देख लिए। बाकी आपकी लर्निंग है और आप इसको वन बाय वन जितने भी मेथड यहाँ पे दे रखे हैं आप उन सबको परफॉर्म कर सकते हो वेक्टर के ऊपर। ये आपकी एक तरीके से एक्सरसाइज हो जाएगी और एक तरीके से असाइनमेंट है आपके लिए। आप एक बार ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको, आप जितने भी मेथड्स हैं इनको इंप्लीमेंट करके देखो वेक्टर क्लास के थ्रू। और आप अगर कोई इशू आता है कहीं पे किसी मेथड को कॉल करवाने में, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम फर्दर आने वाली वीडियो में उस पर्टिकुलर इशू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। बाकी ओवरऑल हमने प्रैक्टिकल वे में और थ्योरेटिकल वे में वेक्टर के कंसेप्ट को यहाँ पे समझ लिया है। लिमिटेशंस क्या है, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज्ड है, बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनाइज है, तो इसकी परफॉर्मेंस का इशू है, जिस वजह से वेक्टर को हम बहुत कम यूज करते हैं अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन जहां पे हमें थ्रेड शेप इन्वायरमेंट चाहिए और मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं और हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारा पर्टिकुलर जो हम कलेक्शन का यूज करें वो थ्रेड शेप रहे, तो उस केस में हम वेक्टर को प्रेफर करते हैं एरे लिस्ट के ऊपर। लेकिन अगर हमें थ्रेड शेप इन्वायरमेंट नहीं चाहिए एज पर आवर रिक्वायरमेंट, तो उस केस में हम वेक्टर की बजाय एरे लिस्ट को हम यूज करते हैं ड्यू टू हाई परफॉर्मेंस ऑफ एरे लिस्ट एज कंपेयर टू वेक्टर। नेक्स्ट सेशन में हम अपने कलेक्शन के नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे जो है स्टैक इन जावा। स्टैक वेक्टर का ही पार्ट है जो कि एक सब क्लास है वेक्टर की, जो वेक्टर को एक्सटेंड करती है और लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। तो नेक्स्ट सेशन में हम स्टैक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके कॉमन मेथड्स को देखेंगे थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल वे में। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।